देखो मैं एक नई बात करता हूं, है ना, 19 वचन में है ना, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं क्योंकि ये नया साल आने वाला है, तो एक नई बात परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करना चाहता है, और यही वो कह रहा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूं, है ना, एक नया काम, एक नई बात परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने के लिए उत्सुक है। उससे भी ज्यादा जितने की आप या मैं हो, लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं के प्रति उत्सुक है कि वो हमारे अंदर कुछ नया काम करे। क्या 2024 में कुछ काम किया आपके जीवन में परमेश्वर ने? हाँ, बहुत काम किया। जब मैं बहन को देखता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहाँ है बहन? अच्छा, तो बहन जब अपनी गवाही बता रही थी, लोग भले चंगे होकर भी देखिए नहीं आते कलीसियाओं में, लेकिन बहन है और भी कई लोग हैं, अंकल को मैं देखता हूं तो कैसे मतलब इतनी अवस्था के अंदर भी हमारे अंदर जज्बा है कि हम कुछ प्रभु से पाना चाहते हैं। परमेश्वर जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, वो हमेशा बिजी है कुछ ना कुछ करने में आपके जीवन में, है ना। आप ये मत समझना कि मसीह जीवन का मतलब ये है कि बस यीशु को जान लिया तो अब जीवन जो है वो रेड कारपेट है, हर जगह आपको फूलों का गुलदस्ता मिलेगा, हर जगह आपको हार पहनाए जाएंगे। ऐसा नहीं है। मसीह जीवन में, दीदी प्रार्थना में बोल रहे थे ना, कि बहुत सारे चुनौतियां और बहुत सारे परेशानियां भी आपके जीवन में आएंगे। मैं आपको बताऊं, यदि मसीह जीवन में आपके जीवन में तकलीफें नहीं आई ना, यदि आपके जीवन में समस्याएं नहीं आई, आपने मसीह जीवन में जाना ही नहीं है कि मसीह जीवन होता क्या है। मसीह जीवन जो है वो रियल मायने में एक बहुत ही एडवेंचरस जीवन है, बहुत ही जोखिम पूर्ण जीवन है। यदि केवल चंगाई, आशीष, चमत्कार, घर, गाड़ी, बंगला इसी के लिए आप आए हैं, तो मैं बता रहा हूं कुछ और ढूंढ लीजिए, यीशु के पीछे मत आइए। क्योंकि जितने भी यीशु के भक्ति करने वाले लोग हैं, प्रभु के संत, चेले हों, 12 चेले, उसके बाद और पहली शताब्दी कलीसिया, वो सब के सब सताए गए। क्या परमेश्वर को हमारी परिस्थिति नजर नहीं आती? परमेश्वर को सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसका जो कंसर्न है आपके और मेरे लिए वो है अनंत जीवन। मेरे प्यारों में बता रहा था, क्रिसमस का मतलब है परमेश्वर के प्रेम को जानना, प्रेम के लिए वो आया। दूसरा मैंने बताया कलीसिया में परमेश्वर का आने, यीशु मसीह का आने का अर्थ है उसके रोशनी को जानना, वो ज्योति के समान आया। और तीसरा उसके मकसद को जानना। तो आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात के लिए कि परमेश्वर कहता है कि आई एम गोइंग टू डू अ न्यू थिंग इन योर लाइफ। मैं कुछ नई बात तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूं। देखो मैं एक नई बात करता हूं जो अभी प्रकट होगी। पुराने हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। 18 वचन में यदि आप पढ़ते हैं वहां लिखा हुआ है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। पहली बात यह है कि यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में नई बात कुछ शुरू करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अतीत को छोड़ना होगा। अतीत मतलब जो भूतकाल में आपने किया, लेट गो ऑफ द पास्ट। अब अतीत की बातों में केवल बुरी बातें नहीं है, अच्छी बातें भी बहुत सारी होंगी, सफलता की बातें होंगी, बहुत सारा कामयाबी शायद आपको मिली होगी, कोई आपकी लॉटरी खुल गई होगी, वो बातों को भी आप भूल जाइए। इब्रानियों 11 अध्याय का पहला वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। बोलिए अब विश्वास, बोलिए अब विश्वास। परमेश्वर कह रहा है कि बेटा 10 साल पहले, 20 साल पहले तूने प्रभु को जाना था और तूने झंडे गाड़ दिए थे, तूने तहलका मचा दिया था। अब कब तक तू उसको लेके बैठे रहेगा? अब तू कब तक उसको लेके बैठी रहेगी? वो कहता है अब विश्वास। 2024 दिसंबर 29 वो कहता है नाउ फेथ। अब का विश्वास कैसा है? क्या आज भी वैसा ही विश्वास है जैसा 10 साल पहले प्रभु को जाना था, 20 साल पहले प्रभु को जाना था, या 40 साल पहले प्रभु को जाना था? क्या अब भी कंडीशन वैसी है, या अब तेरे विश्वास की परिस्थिति बदल गई है? वो कहता अब कई लोग जो है वो पास्ट में ही बहुत खुश होते हैं। जैसे मैंने कहा ना, हम लोग कैरोल्स में जाते थे, ओले पड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं, पूरी पूरी रात कैरोल चल रही है। हम उन्हीं बातों में अगर हम अटके रहेंगे तो फिर हम नई बात में कहां आगे जाएंगे?
लेकिन परमेश्वर कह रहा है आई एम गोइंग टू डू ए न्यू थिंग इन योर लाइफ। मैं तेरे जीवन में एक नई बात करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले क्या करना होगा? पुरानी बातों को हमें भूलना पड़ेगा, पुरानी असफलताओं को भूलना पड़ेगा और पुरानी सफलताओं को भी भूलना पड़ेगा। उनमें मत खुश होते रहिए जो आपने बहुत बड़े तीर चला दिए 2024 में या उससे पहले। आज जो आपका जीवन है उसके बारे में आप कल्पना कीजिए और उसको आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। तो पहली बात हमें क्या करना है? हमें अतीत को भूलना है, उसको छोड़ना है। और दूसरा वचन जो है हम पढ़ते हैं 19वें वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। तो दूसरी बात क्या है? रिकॉग्नाइज गॉड्स न्यू वर्क इन योर लाइफ। आपके जीवन में उस काम को पहचानने की आवश्यकता है ना? नया काम प्रभु क्या करना चाह रहा है? पहली बात क्या है कि पास्ट को भूलना है, और दूसरी बात क्या है? जो नया प्रभु काम करने वाला है ना, उसको आपको समझना है कि प्रभु तू क्या काम करना चाहता है। क्या आपने प्रार्थना किया, लॉर्ड मैं नया साल शुरू कर रही हूं, प्रभु आप क्या मेरे जीवन में नया काम करना चाहते हैं? क्या नया वरदान आप मुझे देना चाहते हैं? लिया परमेश्वर कह रहा है मैं कुछ नई बात तेरे अंदर करना तो चाहता हूं, लेकिन तुझे पास्ट को भूलना पड़ेगा, पुराने जख्मों को भूलना पड़ेगा, पुराने फेलियर्स को भूलना पड़ेगा, ना केवल असफलताओं को लेकिन अपने अचीवमेंट्स को भी भूलना पड़ेगा। अब नया दिन, नया साल हमारे सामने है। अब आपका विश्वास कैसे है ये आपको और मुझे सोचने की आवश्यकता है। यदि अभी भी हम उसी में लगे हुए हैं पुरानी बातों में, तो वचन में लिखा हुआ है 2 कुरिन्थियों 5:17 में, अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वो सब नई हो गई हैं। क्या मेरे और आपके जीवन में कुछ बातें हैं जिनको बदलना बहुत जरूरी है? क्या कुछ बातें हैं, कुछ ऐसे स्वभाव हैं जिनको हमें भूलना बहुत जरूरी है? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमारे स्वभाव के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करता। यदि वो व्यवहार करे ना, हमें 1 सेकंड में भस्म कर देगा, क्योंकि हम 24 घंटे बीतते नहीं हैं। 24 घंटे छोड़िए, 1 घंटा बीतता नहीं है, हमारे मन में कोई ना कोई गलत विचार आ जाता है, कोई ना कोई गलत शब्द कान में आता है, कोई बात हमारे मुंह से गलत निकल जाती है। हम परमेश्वर के लेखे में कभी धर्मी और पवित्र बन नहीं पाते, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, वो हमें प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारे अंदर कुछ नया काम करे, नया वरदान दे, कोई नया फल दे, कोई नई सेवा हमारे अंदर जन्म ले ले। हालेलुया, हालेलुया। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, पहली बात मैंने बताई कि अतीत को छोड़कर आपको आगे बढ़ना है। दूसरी बात, परमेश्वर के उस नए काम को आपको पहचानना है। और तीसरी बात है कि जो वचन में लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह भी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। बोलिए, जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, जंगल में मार्ग बनाने वाला परमेश्वर, है ना? ये वचन कहता है कि जंगल में मार्ग बनाऊंगा। परमेश्वर ने मिस्रियों से बचाया इजरायलियों को, और मूसा के द्वारा वो उनको निकाल के लेके आ रहा है। और जब वो लेकर आ रहा है, सामने लाल समुद्र आकर खड़ा हो गया, और जब लाल समुद्र आ गया तो वो लोग क्या कहने लगे? पीछे मिस्र की सेना और आगे लाल समुद्र है, पीछे खाई, आगे कुआं, पीछे खाई। इधर जाएंगे तो मिस्री मार देंगे, आगे जाएंगे तो समुद्र में डूब जाएंगे। समुद्र में कोई रास्ता होता है क्या? हाँ? लेकिन परमेश्वर जो उनको जंगल के मार्ग से चला रहा था, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो जंगल में मार्ग बना देगा। वहां पर कोई रास्ता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपनी लाठी ले और पानी पर मार, और जब उसने वो किया, समुद्र 2 भाग हो गया। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में 2024 में यदि ऐसी परिस्थितियों का आपने सामना किया, यदि जंगल की परिस्थिति, जंगल का मतलब क्या है? मरुभूमि का मतलब क्या है? ऐसा अनुभव जो कि अच्छा नहीं है। जब आप घर में रहते हैं तो आपके पास घर में सब सुविधाएं होती हैं, लेकिन अगर आप मरुभूमि में चले जाएं, आप जंगल में चले जाएं, तो सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं। इजरायली जो थे वो कुड़कुड़ाते थे, वो मूसा को और हारून को बोलते थे, तू हमें कहां मरने के लिए ले आए? क्या मिस्र में कब्रें कम थी क्या? है ना? वो ऐसा बोलते थे। और कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे जंगल की परिस्थितियां आती हैं, तो हमें लगता है, भाई बहुत अच्छा बोल रहे थे कि जब उनका बेटा बीमार हुआ, उन्होंने प्रार्थना किया,
देखिए, ये सब परिस्थितियां जरूर आती हैं ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कोई गवाही बनाए। यदि आप पढ़ेंगे मत्ती 4 अध्याय में शायद लिखा हुआ है कि आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। ही वॉज लेड बाय द स्पिरिट इनटू द विल्डरनेस। अगर आपको परमेश्वर ने आज ऐसी किसी परिस्थिति में रखा है, आपको लग रहा है पूरा जंगल ही जंगल है, जंगल का मतलब वीराना, कुछ सुविधा नहीं है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो पा रहा, कोई काम जो प्रार्थना आप कर रहे हो बन नहीं पा रही, कर्जा, समस्या, बीमारी बढ़ती जा रही है, जंगल का अनुभव। लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जंगल में तुम्हारे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। जब आप जंगल में हो ना, एक काम आपको करना होगा, ट्रस्ट गॉड इन द विल्डरनेस। आपको परमेश्वर पर भरोसा करना पड़ेगा जब आप जंगल की एक परिस्थिति में होंगे। मैंने बोला ना कि अच्छी चीजें हो या बुरी चीजें हो, लेकिन एवरी टाइम यू नीड टू ट्रस्ट गॉड। आपको परमेश्वर पर भरोसा करने की आवश्यकता है। ट्रस्ट गॉड इन द विल्डरनेस। जैसे यीशु मसीह को आत्मा जंगल में ले गया, और आपको मालूम है वहां पर 40 दिन तक यीशु मसीह की परीक्षा हुई। जब आप जंगल में होते हैं ना, तो कई बार आपको निराहार रहना पड़ेगा, कई बार आपको बिना पानी के रहना पड़ेगा, कई बार आपको तकलीफों में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वहां पर हिम्मत छोड़ दी तो फिर कैसे परमेश्वर आपके जीवन में कोई नया काम करेगा। मेरे प्यारों, दुनिया के पास आशा नहीं है। उनके पास एक ऐसी परिस्थिति में जब वो फंस जाते हैं, जब तनाव आते हैं, वो झेल नहीं पाते, बीमारियां आती हैं, वो झेल नहीं पाते, क्योंकि उनको लगता है ये जीवन तो बस यही जीवन है जो हमें दिख रहा है। शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो प्रभु को बोलते हैं तू अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं कुछ नया काम तेरे अंदर करना चाहता हूं। वो नया काम कुछ भी हो सकता है। कोई एक स्वभाव का रूपांतरण हो सकता है, कोई वरदान हो सकता है, कोई प्रकाशन हो सकता है, कोई आशीष हो सकता है ना, कोई ब्लेसिंग हो सकता है, कुछ भी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको अतीत की बातों को छोड़ना है। नंबर 1, आपको विश्वास करना है और पहचानना है कि परमेश्वर का वो काम क्या है आपके लिए, और आपको विश्वास करना है जब आप जंगल के अनुभव में हो, है ना। यीशु मसीह के पास शैतान आया और उसने बोला गिर कर दंडवत कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। सारी परीक्षाएं उसने दिखाई, सारे वैभव दिखाए। उसने बोला रोटियों को बोल, पत्थर को बोल रोटियां बन जाएंगे। क्या अगर यीशु बोलता तो बनते कि नहीं बनते? बन जाते ना, बन जाते। लेकिन यीशु ने नहीं माना। यीशु ने कहा कि अपने प्रभु, अपने परमेश्वर की ही उपासना कर, उसकी आज्ञा मान। और शैतान उसके पास से चला गया। जब परीक्षाएं आए तो आप विचलित ना हो, आप परेशान ना हो, क्योंकि जब आप जंगल के अनुभव में होंगे ना, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड। लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं, यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं, लेकिन हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो क्या करना है आपको? आपको पुरानी बातों को भूलना है, परमेश्वर के काम को पहचानना है। जंगल में आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर जंगल में से रास्ता बनाएगा, क्योंकि उसने कहा मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा। जंगल आपको दिख रहा होगा, रास्ता नजर नहीं आ रहा होगा, ये समस्या कैसे जाएगी, ये परेशानी कैसे जाएगी, ये बीमारी कैसे जाएगी, लेकिन वो कह रहा मैं जंगल में एक रास्ता बना दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो जंगल में रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। और उसके बाद चौथी बात क्या? चौथी बात यह है कि मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। बोलिए निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर। निर्जल देश में नदियां बहाने वाला परमेश्वर। यीशु ने बोला सब प्यासे लोगों मेरे पास आओ और तुम्हारे उदर में से, तुम्हारे अंदर में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो चौथी बात क्या करनी है आपको? एक्सपेक्ट गॉड्स ओवरफ्लोइंग ब्लेसिंग्स और प्रोविजन इन योर लाइफ। इस नए साल में आपको प्रभु से अपेक्षा करनी है कि वो आपके अंदर से नदियों को बहाए, वो आपके अंदर से जीवन के जल की नदियों को बहाए। जीवन की जल की नदियां कुछ और नहीं, परमेश्वर का वचन, उसका पवित्र आत्मा है ना। हो सकता है आप बोलते हो अरे मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, दुकान है, मेरे पास ये है, मेरा तो काम चल रहा है, मेरा तो दाल रोटी अच्छे से चल रही है। आपका मतलब यह है आपके पास कुआं है, और जब आपके आंगन में कुआं होता है ना, तो कुएं से डेली पानी निकाला और अपना भरण पोषण कर लिया। लेकिन परमेश्वर आपको कुएं के जीवन के लिए नहीं बुला रहा,
वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है निर्जल देश में मैं नदियां बहाऊंगा। हालेलुया। वो आपको कुएं की आशीष नहीं देना चाहता, वो आपको नदी बनाना चाहता है। और नदी जो होती है ना, वो पता नहीं कहां से उसका उद्गम होता है, कहां से वो निकलती है, और वो पहाड़ों से जड़ी बूटियों से टकराते हुए कहां कहां वो पहुंचती है, लास्ट में वो समुद्र में आके मिलती है। मेरे प्यारों, जब जीवन के जल की नदी आपके अंदर से बहेगी, आप जिस भी स्थान पर जाएंगे वो स्थान उपजाऊ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है अभी तक बहुत सारे ऐसे बांझ अनुभव आपके जीवन में आए हों, लेकिन परमेश्वर कह रहा है निर्जल जल में, निर्जल प्रदेश में वो नदियां बहा देगा, आपके जीवन को वो फलवंत करेगा। आपको अपेक्षा करनी है, क्योंकि उसने बोला मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे अंदर से नदियां बहाऊंगा। हमें उन नदियों के लिए यीशु मसीह पर आश्रित होना पड़ेगा, हमें उसके पास आना पड़ेगा, क्योंकि उसने कहा मुझसे मांग तो मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। हालेलुया।